Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. And today we are going to read our second part of Children at Work. Okay, so let's start. This is a story of a 11 years boy, Velu, and he ran from his house due to some circumstances, and how he handled his situations, who helped him. We will read such things in this part. Okay, so he caught up with the girl as she was leaving the station. वेलू को वहाँ पर जो चेन्नई सेंट्रल पर वो पहुँचा था, तो वहाँ पर एक गर्ल मिली थी उसको। तो क्योंकि जो वेलू था वहाँ न्यू था हर चीज़ के लिए, इसलिए वो उस गर्ल के पीछे पीछे चल पड़ता है कि वो शायद उसकी कुछ हेल्प करेगी। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। तो जैसे ही वो लड़की स्टेशन छोड़ने वाली होती है तो वेलू उसको वहाँ पर पकड़ लेता है। पकड़ लेने से मतलब है उस तक पहुँच जाता है। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. तो जब वो रोड पर आते हैं, वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं वो लगातार आ रहे हैं और कोई भी किसी के लिए व्हीकल रुक नहीं रहा है। Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. हर तरफ से आने वाला धुआं और डस्ट जो है उसके सिर को चकरा रही है, यानी उसका सिर जो है हर तरफ से आने वाले धुएं और डस्ट की वजह से चकरा रहा है। तो दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। तो उनको थोड़ा टाइम, एक लंबा टाइम वेट करना पड़ता है उस रोड को क्रॉस करने के लिए। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग हिम टू द अदर साइड। वेलू जो है वो हिचकिचाया, लेकिन उस लड़की ने फाइनली उसको दूसरी साइड खींच लिया। ड्रैग मीन्स खींच लिया। What do you think you are doing? Grazing cows? If you stand around in the middle of the road like that, you will be chutney. तो वो गर्ल उसको कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम गाय चरा रहे हो क्या? If you stand around in the middle, अगर तुम सड़क के बीच में ऐसे ही खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। तो Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. तो वेलू का जो दिल था बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और उसने सेंट्रल स्टेशन की तरफ पीछे देखा और जो ट्रैफिक है वो उसी स्पीड से चल रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? तो ये लोग कैसे मैनेज करते हैं सड़कों पर आना जाना। दे वॉकड अलोंग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स। तो जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं बड़े बड़े, उन साइन बोर्ड्स के नीचे सड़क के साथ साथ उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अब ये जो साइन बोर्ड्स थे उन पर कहीं कुछ कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पैंस, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन्ट। तो वेलू ने इन पिक्चर्स में देखा कि इन पिक्चर्स में क्या क्या बना हुआ था। बनियान थी, कार टायर की पिक्चर थी, पेन्स थे, विमेन ने एक बॉक्स पकड़ा हुआ था और ये सभी के सभी जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ था उस पर। इसलिए वो समझ ही नहीं पाया कि इनका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या था कि जो वेलू था वो पर इंग्लिश को समझ पाने में अनेबल था। The girl turned onto a wide bridge and walked up. Velu stood and peeped over the railing. Under him, the road ran into the city. In the distance, he could see huge buildings and towers and more roads. तो गर्ल जो है वो एक वाइड ब्रिज की तरफ मुड़ गई, एक पुल की तरफ मुड़ गई और उस पर चलने लगी। वेलू रुक गया और वो उसने रेलिंग से झांकना शुरू कर दिया। पीप्ड मीन्स झांकना शुरू कर दिया। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी, क्योंकि वो पुल पर थे तो जब उसने नीचे देखा तो जो रोड है वो सिटी की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी, और कुछ दूरी पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और टावर्स और भी दूसरी सड़क को देख पाया। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट? If you are not careful, you will see he counting bars
बी काउंटिंग बार्स देयर, सी द बिग बिल्डिंग, तो देखो उस बड़ी सी बिल्डिंग को जिसके चारों तरफ दीवार है। क्या दिख रही है तुम्हें? इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधानी नहीं रखोगे तो तुम्हें काउंटिंग बार से मतलब है यहाँ पर है जेल। ठीक है, ये बिग बिल्डिंग भी वही है जिसके चारों तरफ दीवार होती है, यानी जेल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जेल। तो वो गर्ल बताती कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहोगे, अगर यहाँ पर तुम सावधानी से काम नहीं करोगे तो तुम्हें काउंटिंग बार में डाल दिया जाएगा। काउंटिंग बार से भी मतलब है तुम्हें जल्दी ही जेल में डाल दिया जाएगा। द गर्ल ग्रीन्ड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, गर्ल जो है वो उसने स्माइल किया और उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा कर दिया। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू ने उस मतलब एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था तमिल साइन। ठीक है, तो उसने उसको पढ़ लिया कि तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल थी वो। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्यों मैंने कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू डू, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल, यानी कि अगर तुमने ज़रा सा भी कुछ गलत हरकत की तो इतना काफ़ी है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। What does she mean? Valu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. तो व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब था। वेलू वंडर्ड, वेलू बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसी दौरान जो लड़की है वो ब्रिज से नीचे जो है वो पहले ही जा चुकी थी अपने शोल्डर पर उस सैक को लिए हुए। वट वॉज इन इट, इस सैक के अंदर क्या था। ही हैड सीन, उसने देखा था कि जो लड़की है वो स्टेशन पर से प्लास्टिक के कप उठा कर के उसमें डाल रही थी। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम्हारे इस बैग में क्या है। थिंग्स, बॉटल्स एंड पेपर, ये तीन चीज़ें उस गर्ल ने बताई कि इस बैग में क्या है। थिंग्स है, बॉटल्स एंड पेपर्स है। वेलू वंडर्ड दैट what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू बहुत हैरान था कि वो इनसे क्या कर रही थी, वो इन चीज़ों का क्या करती थी, लेकिन वो कुछ भी कोई भी ज़्यादा क्वेश्चन करने में खुद को मतलब उसको शर्म फील हो रही थी, शर्मिंदा फील हो रहा था कि वो कैसे वो उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस करे। तो इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लेज डाउन ऑन द टार एंड Valu's bare feet burned. हालांकि अभी मॉर्निंग ही थी लेकिन सन ने जो अपनी मतलब कि जैसे ही सूरज निकलना शुरू होता है तो वो अपनी गर्मी शो करता है, तो जिसकी वजह से सड़क के ऊपर जो टार बिछा हुआ था वो गर्म हो गया और वेलू के बेयर फीट से मतलब होते हैं उसने कोई शूज़ या मतलब कि कोई भी चप्पल वगैरह नहीं डाली हुई थी, तो उसके जो बेयर फीट थे वो जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ये बिल्कुल कच्ची सड़क पर चलने के जैसा नहीं था। मड रोड से होती है कच्ची सड़क। ही वॉज सॉक्ड विद स्वेट, वो पसीने से भीग गया। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, उसने शेड में चलने की कोशिश की, यानी उसने छाया में चलने की कोशिश की और साथ ही वो उस लड़की के साथ साथ भी चलता रहा। शी वॉकड रियली फास्ट, वो सच में बहुत तेज़ चल रही थी। एंड हाउ फॉर अवे वॉज द फूड, और ये फूड और कितना दूर था। वेलू सोच रहा था कि फूड और कितना दूर है, मतलब वो बहुत भूखा था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, तो लगभग 1 घंटे की वॉकिंग के बाद वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास में पहुंचकर रुक गए, सामने रुक गए। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम, रीड वैलू स्लोली, वैलू ने धीरे धीरे उस बिल्डिंग पर लिखा हुआ वो नाम वो पढ़ा, श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयगन और ब्राइड रानी,
तो वहाँ पर फ्लावर से कुछ साइन बना हुआ था, मतलब कुछ नेम लिखे हुए थे जिस पर लिखा था कि दूल्हे का नाम और दुल्हन का नाम। दूल्हे का नाम लिखा था जेवी विनेगन और ब्राइड थी रानी। वेलू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। तो उस बिल्डिंग के बाहर जो बड़ी बड़ी कारें पार्क की हुई थी, वेलू उनको घूर रहा था। वन ऑफ द कार हैड अ फ्लावर्स गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑन इट। उसने देखा कि उन कारों में से एक जो है वो फूलों की मालाओं से और गुलाब के फूलों से सजी हुई थी। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। तो लड़की ने चारों तरफ देखा और एक फूल तेज़ी से निकाल लिया और उसको अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन, शी सैड। आर वी गोइंग टू ईट देयर? आस्क्ड वेलू। उसने कहा कि जल्दी आओ। तो लड़का कहता है, वेलू कहता है कि क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं? लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। उसने उस बड़े से हॉल को देखा और अंदर के लोगों को देख के कहा कि क्या हम यहाँ पे खाने आए हैं? तो what she girl said now, hopes, वो कहती है hopes, said the girl shaking her thumb under his nose। उसने अपने थंब को, अपने अंगूठे को अपने नोज़ के नीचे शेक करते हुए कहा कि होप सो, मतलब कि शायद उम्मीद है। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल एंड देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश। वो उसको कहाँ ले गई? उस हॉल के पीछे ले गई। वहाँ पर रबिश का यानी कचरे का बहुत बड़ा गार्बेज बिन रखा था, कचरा जिसमें डालते हैं हम, कूड़ादान रखा था बहुत बड़ा, जो ओवरफ्लो रहा था, यानी उसमें से कचरा गिर भी रहा था। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। वहाँ पर दो गोट्स खड़ी थी, टू गोट्स थी, उस पाइल के पास खड़ी थी और वो लड़ रही थी किसके लिए? बनाना लीफ के लिए। अ क्लाउड ऑफ बजिंग फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स। और एक भिन भिन आती हुई मक्खियों का एक जो झुंड था वो उनकी लेग्स पर भिन भिन आ रहा था। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर। वहाँ पर सड़ी हुई जो गंदी सी स्मेल होती है वो फैली हुई थी हवा में। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। लड़की ने एक बुरी अच्छे से पका हुआ जो था, यानी जो बिल्कुल ही पिलपिला सा बनाना होता है, वो उठाया और वेलू को दे दिया। हेयर्स योर फूड। वेलू वाज शॉक्ड। यहाँ है तुम्हारा फूड। वेलू बहुत शॉक हो गया, बहुत हैरान हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर? लेफ्ट ओवर से मतलब होता है बचा कुचा। तो कहता है कि क्या हम ये उनका बचा हुआ खाना खा रहे हैं? Hey, what do you think I am? A dog? I only take untouched food. अब लड़की ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? मैं कोई डॉग हूँ क्या? मैं सिर्फ अनटच्ड फूड खाती हूँ, यानी कि जिसको किसी ने छुआ भी नहीं हो। Some more catch. कुछ और देखते हैं। She threw him a वड़ा। कैच करो, कहती है कि और वो उसकी तरफ एक वड़ा फेंकती है। Value looked at it with distaste. डिस्टेट होता है जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, यानी उसको हम कहेंगे कि वेलू उसकी तरफ घृणा से देखता है, उसको अच्छा नहीं लगता ये सब ऐसे चीज़ों को खाना। तो कम ऑन, यस, कम ऑन हियर हीरो, ईट इट। यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। अब लड़की कहती है कम ऑन हीरो, ईट इट, भाई खा लो इसको। तुम क्या सोचती हो कि मुझे ये सब पसंद है? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए अरेंज करूँगी, तो डोंट थिंक, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है तुम्हारे लिए फूड खरीदने का। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी। तो कहती है कि अच्छा यही होगा कि जो तुम्हें मिल रहा है वो खा लो, नहीं तो तुम्हारा पैसा खर्च करो। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। कि वेलू बहुत जो है वो हिचकिचाया, लेकिन उसका जो स्टमक था, क्योंकि वो बहुत भूखा था तो भूख की वजह से वो पेन कर रहा था। ही गल्प डाउन द बनाना एंड वड़ा। तो उसने क्या किया? उसने बनाना और वड़ा को निगल लिया। गल्प मीन्स स्वेलो कर लिया।
His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more. उसका जो स्टमक था वो पहले से कुछ बेटर फील कर रहा था और वह इससे जितना उसको अभी खाने को मिला उससे वो 10 गुना ज़्यादा, कम से कम 10 गुना ज़्यादा वो खा सकता था. बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हर सेल्फ. लेकिन लड़की को सिर्फ एक ही और बनाना मिला जो उसने खुद खाया. नाउ नेक्स्ट पेज. Yes, it's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you'll have to wait for them to finish lunch. अब उस गर्ल ने कहा कि अभी तो ये बहुत जल्दी, मतलब अभी तो काफ़ी शुरुआत ही हुई है, उन्होंने सिर्फ हल्का फुल्का खाना ही शुरू किया. ईटन टिफ़िन से मतलब है जो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खाया जाता है वो. इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो तो तुम्हें इनके लंच फिनिश होने तक का वेट करना पड़ेगा. यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग. वो कहती है अगर तुम चाहते हो तो वेट कर सकते हो, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना होगा इसलिए आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. शी पिक्ड अप अ couple of bottles from the heap and threw it into her sack. तो लड़की ने कुछ बॉटल्स उठाई और अपने बैग के अंदर सैक के अंदर ठूंस दी या डाल दी. देन शी वॉकड ऑफ, उसके बाद वो चली गई. वेलू पैनिक्ड. शी रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू. Yes, what to do? It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. वेलू वरिड हो गया, पैनिक्ड, वो वरिड हो गया कि उसको महसूस हुआ कि अगर वो लड़की उसको छोड़कर चली गई तो उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ था और वो क्या करेगा. इट वॉज़ बेटर टू स्टिक, तो अच्छा यही है कि वो उससे चिपका रहे, मतलब उसके साथ रहे. शी सीम टू नो हर वे अराउंड, क्योंकि उसको वहाँ का सारा रास्ता पता था. ही रैन आफ्टर हर अगेन, और फिर से वो उसके पीछे भाग पड़ा. ए ही कॉल्ड, ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम. ए व्हाट्स योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर. अब उसने उसको पुकारा ए, क्योंकि वो उस लड़की का नाम भी नहीं जानता था इसलिए वो उसको इस तरह से बोल रहा था, ए तुम्हारा क्या नाम है, और वो उसके पीछे पीछे जल्दी जल्दी चलने लगा. शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड. ओहो, यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया. अब वो रुकी और वो पीछे की तरफ घूम गई और उसने कहा, ओहो तुम मेरा नाम जाने बिना ही मेरा पीछा कर रहे हो, जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ. वट देन, हु गॉट यू फूड, तो फिर क्या है, तुम्हें फूड किसने दिया. कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, तो वेलू ने कहा उससे, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो. कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन. तो कहती है कि तुम आना चाहो तो आ सकते हो, ये बैग जो है भर गया है और मैं घर जा रही हूँ दूसरा लेने. और इसके साथ ही आवर सेकेंड पार्ट इज़ कंप्लीट. पार्ट 2 completed, and we'll do third part in our next video. Okay, bye.